हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे घर में। हम लोग चर्चा कर रहे थे स्टेंजा फॉर्म के बारे में। कविता का एक महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट से इसको माना जाता है और क्लास में हम लोग कुछ चर्चा भी किए थे। सेस्टेन तक हम लोग पहुँचे थे। जैसे कपलेट 2 लाइन्स का होता है, डिस्टिच 2 लाइन का होता है, हीरोइक कपलेट 2 लाइन्स का होता है, ट्रिपलेट होता है, टर्जा लेमा होता है, ब्लाड स्टेंजा होता है। इस तरह से बहुत सारे स्टेंजाओं को हम लोग देखे थे। टेनेसियन स्टेंजा होता है। आज हम लोग मुख्यतः उसमें से 2-3 स्टेंजा छूट गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और चूँकि क्लास अभी बंद है तो मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे आया कि देखते हैं वीडियो बना के, अगर किसी समझ में बच्चा लोग को आता है तो हम लोग कोशिश करेंगे। और इसी कोशिश के साथ आज हम लोग देखेंगे तो 13 नंबर का स्टेंजा है, 13 नंबर का जो राइम रॉयल है, उसको हम लोग आज देखने की कोशिश करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। ये जो राइम रॉयल है ये एक स्टेंजा फॉर्म है। इसको चौसर ने इन्वेंट किया था। चौसर कौन है? तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मॉर्निंग ऑफ रेनांसा, तो बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड भी इसको कहा जाता है। ये जो है अपनी किताब प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं। और चूँकि इन्होंने ये स्टेंजा को इन्वेंट किया था और अपनी किताबों में यूज़ किया था, इसीलिए इस स्टेंजा फॉर्म को चौसरियन स्टेंजा कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इट इज़ ए स्टेंजा ऑफ 7 लाइन्स। पहली बातें याद रखनी है कि ये 7 लाइन का स्टेंजा होता है और ऑल द लाइन्स आर इन याम्बिक पेंटामीटर, और जितने भी लाइन होते हैं सब याम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। इसका तीसरा बात यह है कि इसका राइम स्कीम इज, इसका जो राइम स्कीम होता है ए बी बी सी सी, यानी 7 लाइन ए बी बी सी होता है। अब दूसरी बात है कि चौसरियन स्टेंजा को राइम रॉयल क्यों कहा जाता है, ये बात हम लोग को समझनी है। तो इट इज़ कॉल्ड राइम रॉयल बिकॉज जेम्स फर्स्ट किंग ऑफ इंग्लैंड यूज्ड इट इन हिज पोएम्स। बात बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंग्लैंड के एक राजा थे जेम्स फर्स्ट, उन्होंने चूँकि इस स्टेंजा फॉर्म को यूज़ किया था, इसलिए इसको राइम रॉयल भी कहा जाता है। चूँकि ये रॉयल ब्लड से बिलोंग करते थे, इसलिए इसको जो है राइम रॉयल भी कहा जाता है। चौसर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इट इन हिज कैंटरबरी टेल्स। एक बातें और बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसे हमें याद रखना चाहिए कि कैंटरबरी टेल्स जो मास्टरपीस कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर का, ये इस कविता को भी चौसर ने राइम रॉयल यानी चौसरियन स्टेंजा में लिखा है। हम लोग फिर से एक बार इसको समझने का कोशिश करेंगे कि राइम रॉयल क्या है या चौसरियन स्टेंजा क्या है। कहता है ये स्टेंजा फॉर्म है जो जिसमें 7 लाइन होता है। पहली बात है 7 लाइन होता है। दूसरी बात ये होती है कि जितने भी इसमें लाइन होते हैं सब याम्बिक पेंटामीटर पे होते हैं। तीसरी बात है कि इसका राइम स्कीम क्या होता है ए बी बी सी, यानी ये इसका राइम स्कीम है। इसको राइम रॉयल इसलिए कहते हैं क्योंकि किंग जेम्स फर्स्ट ने इसको यूज किया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जोफ्री चौसर ने इस स्टेंजा फॉर्म को इन्वेंट किया और अपने मास्टरपीस प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स में यूज़ किया। अगला स्टेंजा हम लोग देखेंगे ओटेवा रिमा, जो 14 नंबर पॉइंट पे है, जो हम आप लोगों को व्हाट्सएप में भेजे, उसमें आप देख सकते हैं। ओटेवा रिमा क्या होता है? जनरली यह जो है एक अच्छा स्टेंजा फॉर्म है, बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर में। ओटेवा मतलब ही 8 होता है। ओटेवा मतलब क्या होता है? 8 होता है। और ओटेवा रिमा जो है एक स्टेंजा फॉर्म है। तो पहली इसकी विशेषता क्या होगी कि इट इज़ ए स्टेंजा ऑफ 8 लाइन्स। ये 8 लाइन की स्टेंजा होती है। ऑल द लाइन्स आर इन याम्बिक पेंटामीटर। ये जितने भी लाइन्स होते हैं, इसमें 8 लाइन होता है, सब याम्बिक पेंटामीटर पे होते हैं। और द राइम स्कीम जो इसका होता है ए बी सी होता है। तो इस तरह से इसमें जो है 8 लाइन होता है और इसका राइम स्कीम होता है ए बी सी। और ओटेवा रिमा जो है एक स्टेंजा फॉर्म है और इसका यूज बहुत सारे कवियों ने किया है इंग्लिश लिटरेचर में। कहता है दिस स्टेंजा फॉर्म हैज़ बीन यूज्ड इन बैरन्स। बैरन का कहता है कविता, लॉर्ड बायरन जानते, रोमांटिक एज में इन्होंने कविता लिखा था। द विजन ऑफ जजमेंट नाम की कविता में इस स्टेंजा फॉर्म का यूज़ किया गया। डॉन जुआ में यूज़ किया गया। और शैली की एक कविता है द विच ऑफ एटलस, उन्होंने इसमें इस कविता में इस स्टेंजा फॉर्म का यूज़ किया है। ये स्टेंजा फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अतः हमें इसे याद रखना है। अगला स्टेंजा फॉर्म है जो 15 नंबर पे दिया हुआ स्पेंसरियन स्टेंजा है। स्पेंसरियन स्टेंजा इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस स्टेंजा फॉर्म को एडमंड स्पेंसर ने यूज़ किया था, जो एलिजाबेथन एज के एक महान कवि रहे हैं, एपिक पोएट रहे हैं। इन्होंने एक फेरी क्वीन नाम की किताब लिखी जो बहुत ही फेमस रहा।
और पहला इसको कहता है कि महान कवि माना जाता है चौसर के बाद। इसको पोएट्स कहा जाता है, कवियों का कवि कहा जाता है। और इसको कवियों का कवि कहने वाला व्यक्ति का नाम है चार्ल्स नैम, जो रोमांटिक एज के एसेइस्ट और क्रिटिक है। चलिए देखते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा का क्या विशेषता होता है। स्पेंसरियन स्टेंजा इज ए स्टेंजा फॉर्म इन्वेंटेड बाय स्पेंसर और यूज्ड बाय स्पेंसर। चूँकि इस स्टेंजा फॉर्म का यूज स्पेंसर ने किया था, इसीलिए इसे स्पेंसरियन स्टेंजा कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं को समझने की कोशिश करेंगे, जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ ए स्टेंजा ऑफ 9 लाइन्स। पहली बात याद रखना है कि ये 9 लाइन की स्टेंजा होती है। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर यम्बिक पेंटामीटर। पहला जो 8 लाइन होता है वो कहता है यम्बिक पेंटामीटर पे होता है, बट द लास्ट लाइन इज यम्बिक हेक्सामीटर। ये बहुत बड़ी वेरिएबल है, जितने भी स्टेंजा में हम लोग देखते थे सब उसमें होता था यम्बिक पेंटामीटर वगैरह वगैरह होता है, लेकिन इसमें 8 लाइन जो है यम्बिक पेंटामीटर पे होता है और जो लास्ट लाइन होता है वो यम्बिक हेक्सामीटर पे होता है, यानी 1 मीटर ज़्यादा होता है। पेंटा के बाद हेक्सा जो होता है। कहता द राइम स्कीम इज, इसका जो राइम स्कीम है वो है A B B C C। इसको आपको जो दिए है उसमें आप देख सकते हैं, जो व्हाट्सएप में मिला हुआ, उसका जो राइम स्कीम है A B C C, यानी ये 9 लाइन का होता है। और इट इज़ कॉल्ड स्पेंसरियन स्टेंजा। इसको स्पेंसरियन स्टेंजा बोलते हैं बिकॉज स्पेंसर वाज द फर्स्ट टू यूज इट इन फेरी क्वीन, क्योंकि स्पेंसर ने इसे सबसे पहले अपनी महान एपिक पोएम या ग्रेट एपिक पोएम जिसको हम लोग कहते हैं फेरी क्वीन में यूज़ किया था। और इस स्टेंजा फॉर्म को उन्होंने इतना फेमस किया कि इसको स्पेंसरियन स्टेंजा कहा जाता है। और इसको यूज़ करने वाले और भी कवि हैं, जैसे कहता है कि लॉर्ड बायरन ने भी इसको यूज़ किया है। और इस तरह से ये 3 स्टेंजा फॉर्म जो हम लोग को रह गया था वो हम लोगों ने आज देखा। पहला स्टेंजा जो कहता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो राइम रॉयल है या चौसरियन स्टेंजा है। क्योंकि इस स्टेंजा के बारे में हम लोग देखें कि इसमें 7 लाइन्स होता है। एक कोड बना लो दिमाग में यार, इतना याद नहीं रहेगा। जैसे याद रखो कि ROS R मतलब होता है राइम रॉयल यानी चौसरियन स्टेंजा। उसके बाद से O का मतलब ओटेबा रिमा और S का मतलब स्पेंसरियन स्टेंजा। 789 यानी 7 8 9। रॉयल राइम रॉयल में कितना लाइन होगा? 7 होगा। ओटेबा रिमा में कितना लाइन होगा? 8 होगा। और स्पेंसरियन स्टेंजा में कितना लाइन होगा? 9 होगा। इस तरह से ये खाली लाइन आप याद रख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाने की संभावना पूर्ण रूप से। लास्ट बार TGT में देखा जाए तो पूछा गया था कि ओटेबा रिमा में कितने लाइन्स होते हैं, तो इजीली उसको आंसर आप दे सकते हैं कि ROS कर दो और 7 8 9, यानी राइम रॉयल में 7 लाइन, ओटेबा रिमा में 8 लाइन और स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन होता है। 8 लाइन स्पेंसरियन स्टेंजा जो है उसमें 9 लाइन होता है, उसमें से 8 लाइन जो है यम्बिक पेंटामीटर में होता है और जो लास्ट लाइन होता है यानी 9 लाइन जो होता है वो कहता है यम्बिक हेक्सामीटर में होता है। तो इस तरह से कहता है कि स्टेंजा फॉर्म हम लोगों ने देखा तो वो बहुत ही कहता है कि इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग को समझने की कोशिश करना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से इसका कविता में यूज़ कवि लोग करता है। तो कुछ स्टेंजा फॉर्म है, आप शुरू में देखिए उसमें दिया हुआ नेम ऑफ द स्टेंजा एंड नंबर ऑफ लाइन्स। जो इम्पोर्टेंट है उस पर सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कपलेट मतलब होता है दोहा, ये 2 लाइन का होता है। राइम स्कीम A B होता है इसका। और कहता है कि इसी को जो है इसका लाइन तो फिक्स नहीं होता है और कहता है कि कैसे लिखा, कितना लाइन होगा, क्या होगा वगैरह वगैरह, इसको फिक्स नहीं रहता है। लेकिन हीरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होता है और कहता है ये यम्बिक पेंटामीटर में बना होता है और कहता है कि इसका राइम स्कीम A B होता है, A B होता है। तो 2 स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आता है टेरजा रिमा 3 लाइन का होता है। राइम स्कीम A B। टेरजा रिमा जो होता है, टेरजा रिमा आपका, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। टेरजा रिमा में टेरजा रिमा में कहता है कि 3 लाइन्स का स्टेंजा होता है। इसका जो राइम स्कीम होता है A B A होता है या B C B या C D, मतलब कहता है कि एक आगे पीछे फिर एक पीछे लगा देने, तो इस तरह से उसका राइम स्कीम बन जाता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कहता है स्टेंजा फॉर्म है जिसे हमें समझना है। जैसे कपलेट हो गया, हीरोइक कपलेट हो गया, टेरजा रिमा हो गया, क्वैट्रेन हो गया। क्वैट्रेन के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये होता है 4 लाइन का स्टेंजा फॉर्म होता है। इसको शेक्सपियर ने भी यूज़ किया। उसके सोनेट को अगर हम लोग देखेंगे तो देन वी विल फाइंड दैट द होल शेक्सपियरियन सोनेट इज कंपोज्ड ऑफ 14 लाइन्स लाइक अदर सोनेट्स, बट ही हैज़ डिवाइडेड हिज सोनेट इनटू 4 पार्ट्स, 3 क्वैट्रेंस एंड ए कंक्लूडिंग कपलेट।
तो उसका जो चर्चर लाइन का जो होता है वो कहता है उसको क्वार्टेन में रखेंगे। क्विंटेन में एक चीज़ और याद रखनी से क्विंटेंटी जो होता है इसमें 5 लाइन होता है। एलिजेइक एस्टेंजा कहता है कि एक एस्टेंजा होता है जिसमें कहता है कि 4 लाइन होता है। टेनिसनियन एस्टेंजा किसको कहेंगे, जो टेनिसन ने यूज़ किया। तो इस तरह से एक बार लास्ट में और हम लोग समझ लेते हैं कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या क्या है। तो कपलेट है, हीरोइक कपलेट है, तेरजा रिमा है, उसके बाद से आप सीधे ब्लाड एस्टेंजा पे चले जाएं, उसके बाद से सीधे आप पहुंच जाए राइम रॉयल, वॉटेवा रिमा और स्पेंसरियन एस्टेंजा। इतना एस्टेंजा को आपको जो है याद रखना है। तो चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या याद है हम लोग को, नहीं याद है। कपलेट में कितना लाइन होता है, 2 लाइन होता है। राइम स्कीम क्या होता है, ए होता है। और कहता है कि ए होता है या बी होता है, उसका राइम स्कीम ऐसे ही होगा। कपलेट है तो ए नहीं होगा, ए या बी होगा। तो जनरली क्या होता है, ए होता है, 2 लाइन का होता है। तो और इसका लाइन्स जो फिक्स नहीं होता है। और हीरोइक कपलेट का क्या होता है, ए भी 2 लाइन्स का होता है, लेकिन इसका लाइन्स फिक्स होता है। यूएमबी पेंटामीटर में बना होता है और राइम स्कीम ए होता है या बी होता है। जनरली ए होता है। तो उसके बाद से हम लोग पहुँच जाएंगे तेरजा रिमा पर, ये 3 लाइन्स पे होता है। तो ए बी ए होगा, या तो कहता है कि सी बी सी होगा। इस तरह से उसका राइम स्कीम होता है। उसके बाद से सीधे आप पहुंच जाए ब्लाड एस्टेंजा पे, 4 लाइन का होता है। टेनिसनियन एस्टेंजा भी 4 लाइन का होता है। एलिजेइक एस्टेंजा भी 4 लाइन का होता है। तो ये आपको याद हो जाएगा कि 2-2 के बाद से एक 3 पे आता है, 2-3-3 पे आता है। उसके बाद से कहता है कि एक कहता है 4-4 पे आता है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट आपका है 13, 14 और 15, यानी राइम रॉयल, वॉटेवा रिमा और स्पेंसरियन एस्टेंजा। तो अगर हम बात करें राइम रॉयल का, तो राइम रॉयल जो है 7 लाइन का होता है। इसको क्या किसने यूज़ किया है, तो चौसर ने यूज़ किया है, इन्वेंट किया है। और इसको बाद में जेम्स फर्स्ट ने भी यूज़ कर दिया था, इसीलिए चूँकि वो राजा थे तो कहता चूँकि राजा ने यूज़ किया था इसीलिए इसका नाम जो है, इस एस्टेंजा 4 का नाम क्या रखा गया, राइम रॉयल रखा गया। फिर वॉटेवा रिमा होता है, ये 8 लाइन का होता है। उसके बाद से स्पेंसरियन एस्टेंजा 9 लाइन्स का होता है। तो इस तरह से इसको हम लोग समझने का प्रयास किए हैं एस्टेंजा फॉर्म का। एस्टेंजा फॉर्म क्या है साहब, तो कहता है एस्टेंजा इज ए कम्बिनेशन ऑफ लाइन्स विच फॉर्म्स ए सेक्शन और डिवीजन ऑफ एनी वर्स कंपोजिशन। किसी भी वर्स कंपोजिशन को जो डिवाइड किया जाता है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लाइन्स उसमें होते हैं, 4 लाइन इधर होता है, 8 लाइन इधर होता है। इस तरह के जो डिविजन्स होता है उसको हम लोग एस्टेंजा फॉर्म करते हैं। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ हम लोग अपना वाणी को आज विराम देंगे, फिर कभी इसी तरह से मिलेंगे। देखिए यार, एक बात और है, हमको वीडियो बनाने आता नहीं है, बस आज कोशिश कर कुछ बच्चा लोग हमको जो ऑनर्स वाले लोग रिक्वेस्ट है कि सर कुछ वीडियो डाल दीजिए, ऑडियो जल्दी कुछ हो जाता है। तो मैंने सोचा कि आपको भी कुछ बता दिया जाए, और कहीं कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम हो तो हेडफोन लगा लेना। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम इसी तरह से कुछ आप लोगों को मदद करते रहूँगा। थैंक यू, बाय।